कितने गंभीर हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सीएम नीतीश के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल की, जिसका सीएम नीतीश कुमार खुद जायजा ले रहे हैं। सीएम नीतीश घूम घूम कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, प्रोजेक्ट के एक एक हिस्से को बारीकी से देख रहे हैं। सीएम के साथ अधिकारियों की एक बड़ी टीम भी है। नई सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि सीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार पुल पर खड़े होकर चहलकदमी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से बातें कर रहे हैं। नीतीश इस बड़े प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक पहले चरण के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। दूसरे चरण में हाजीपुर महनार रोड से चक सिकंदर तक निर्माण किया जाना है। परियोजना की लागत 4,988 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के तहत कच्ची दरगाह पटना से वैशाली के बिद्दुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन ग्रीनफील्ड पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में 9.76 किलो लंबा पुल और 10 किलोमीटर तक पहुंच पथ का निर्माण कार्य होना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का भार कम होगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल सीएम नीतीश कुमार का विजन है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद बिहार में विकास को नए पंख लग जाएंगे। पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। कृषि, उद्योग और अन्य व्यवसायों का तेजी से विकास होगा। यही वजह है कि सीएम नीतीश इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जी जान से लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले समेत कुल 19 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने कैबिनेट में 3 नए विभागों के गठन पर मुहर लगा दी है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग बनेगा, जिसके जरिए अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशन के डीए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। डीए की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इसके अलावा युवा कौशल के विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवान की संतान को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके अलावा उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदल करके इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय का नाम दिया गया है। इसके साथ ही 3 विभागों का नाम भी बदला गया है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम चर्चा की गई। 3 नए विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक तो कौशल विकास, रोजगार, ये हमारी प्रायोरिटी है। नागर विमानन विभाग, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बिहार में नहीं था और चूंकि बिहार में बहुत जगह एयरपोर्ट और एयर एविएशन की सुविधा हो रही है तो उसकी जरूरत थी। और एक जो उच्च शिक्षा को अलग करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि हायर एजुकेशन के क्वालिटी को और बिहार में इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए उच्च शिक्षा का भी अलग से विभाग बनाया गया। लगातार बिहार की सरकार अच्छा काम कर रही है। हम सब लोगों ने पहले ही कहा था, एनडीए की ओर से एक संकल्प पत्र जारी किया था कि उद्योग का विकास करेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले इस बात का इंतजाम करेंगे। तो राज्य की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है, बिहार की जनता के हित में काम कर रही है। और फिलहाल